बहनें नहीं पहुंच पाएंगी, उनके द्वार में आयोग पहुंचेगा और उनकी समस्या सुनेगा और उस समस्या का निदान कराएगा। तो हम इसीलिए अपनी बहनों के बीच में आए हैं। हमारी बहनों की जो भी समस्या हो, चाहे राशन कार्ड की हो, चाहे वृद्धा पेंशन की हो, चाहे विधवा पेंशन की हो, चाहे आवास की हो, किसी भी तरह की, या कोई पुलिस से संबंधित समस्या हो, जैसे कई बता देते हैं। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका ग्राम रजवाड़ा में महिला आयोग की जन चौपाल में। किन किन समस्याओं की आज जो आवेदन आए हुए हो, क्या क्या समस्याएं ग्राम बरारी में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्राम बरारी के समस्त अपनी मातृशक्ति को, समस्त भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना समय निकाल के हम तक अपनी समस्या रखी। लेकिन एक विडंबना रही कि इन लोगों के पास, किसी के पास कोई लिखित समस्या नहीं है, इसलिए हमने सुनी तो सबकी है पर किसी की समस्या आज थोड़ी रहती। इसलिए मैंने सभी बहनों को प्रधान जी के माध्यम से कहा है कि अपनी अपनी एक एक समस्या लिखित में देना, जिसकी भी जो समस्या हो प्रधान जी मेरे तक उनकी समस्या लाएंगे और मैं उन समस्याओं का 100% निदान कराऊंगी। मैम, एक सवाल है कि 1 अप्रैल 2019 में कन्या सुमंगला योजना सरकार ने लागू की थी, जिसमें 2 बेटियां हो, एक बेटा या बेटी हो, 3 बच्चों पर वही योजना लागू नहीं है। लेकिन उस योजना में जिन महिलाओं के गर्भ में 1 अप्रैल को उनके गर्भ में लगभग 5 से 6 माह का बच्चा था, उस योजना के लिए अब क्या उनका निदान या उन बच्चों को क्या सरकार अपनी उसमें योजना में शामिल करेगी या उनको वंचित करेगी? मैं आपकी बात समझ नहीं पाई, क्या कहना चाहते हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि 1 अप्रैल 2019 को सरकार ने कन्या सुमंगला योजना लागू की थी। तो उस समय जिन महिलाओं के बच्चे 2 थे, उस समय योजना लागू नहीं हुई थी। लेकिन उन महिलाओं के गर्भ में 1 अप्रैल के बाद जैसे 3 माह से 5 माह, 6 माह, 8 माह, तो अब बच्चा तीसरा हो गया है, तो अब इस योजना से उनको वंचित किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, उस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर ट्विस्ट बेबी हुई तो ट्विस्ट बेबी का जो नियम है, प्रावधान है उसके लिए, लेकिन अगर 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों के लिए इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो उन बच्चों को वंचित किया जाएगा। दूसरा सवाल यह मैम कि ललितपुर के ग्राम रजवाड़ा में नज़दीकी है मुख्यालय से, वहाँ एक मजरा है खुशीपुरा। जब से राजतंत्र हुआ है या जब भी सरकार की योजनाएं लागू हुई, आज तक उनको बाल विकास योजना से वंचित किया गया है। उनको किसी आंगनबाड़ी केंद्र से नहीं जोड़ा गया है। कई बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहाँ की महिलाएं ना तो उनका टीकाकरण हो पा रहा है, ना बच्चों को पोषाहार मिल पा रहा है, ना संस्कार शिक्षा मिल पा रही है। ऐसा है, एक दिन मेरी वहाँ मीटिंग रखवा दो जी। और जो भी महिलाओं, हमारी बहनों की जो भी समस्या है, उस समस्या का निदान कराने की जिम्मेदारी हमारी है। जी धन्यवाद। ठीक है।